दोस्तों जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो कंप्यूटर्स एक बड़ा नया सब्जेक्ट था, बड़ी अननोन फील्ड थी, और हमारा स्कूल थोड़ा एडवांस था तो वहाँ पे कंप्यूटर्स अच्छे से आ गया था। लेकिन मैं कंप्यूटर्स को कभी भी अच्छे से नहीं समझ पाया, खासकर जो लैंग्वेजेस वगैरह होती थी, थ्योरी होती थी, थोड़ा सा मैं उससे डरता था। और दोस्तों 7th या 8th क्लास की बात है, फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे 8 आउट ऑफ 50 आए। क्लास में जो 4 लोएस्ट मार्क्स स्कोरर थे उनमें से मैं भी एक था। टीचर ने हम 4-5 लोगों को खड़ा किया पूरी क्लास के सामने और बोला कि देखो ये सब टॉपर्स हैं नीचे से। पूरी क्लास हम पर हंसी मजाक उड़ाया और मैं पहले से ही डरा हुआ था, एम्बैरेस्ड भी हो गया, और मुझे यकीन हो गया कि मैं निश्चिंत ही सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा और ये साल मुझे रिपीट करना पड़ेगा। फेल होने के बाद इतना डर बढ़ गया कि जितना मैं पढ़ सकता था या पढ़ पा रहा था उतना भी नहीं पढ़ पाया। हर सेकंड घबराहट में, टेंशन में जीने लगा। फिर मैंने डिसाइड किया मम्मी के पास जाता हूँ, उनसे ही सोल्यूशन मांगता हूँ। मैंने अपनी मदर से कहा, मम्मी मैं तो इस साल फेल हो जाऊँगा, मेरे सिर्फ 8 आउट ऑफ 50 आए हैं, मतलब मुझे अगले टर्म में 60% मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। मैं कैसे लाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक शब्द भी इस सब्जेक्ट का समझ में नहीं आता। मैम कुछ भी पढ़ा लें मेरे ऊपर से निकल जाता है। मुझे लग रहा था कि मम्मी पहले तो बहुत डांटेंगी, थोड़ी इंसल्ट करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझसे मेरी कंप्यूटर साइंस की बुक मांगी। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक रोज़ रात को उस किताब को पढ़ा। और दोस्तों हफ्ते 10 दिन उस किताब को पढ़ने के बाद अगले 4 महीने नियम से मेरी मम्मी ने मुझे आधे घंटे रोज़ वो चैप्टर पढ़ाया। 4 महीने तक रेगुलरली पढ़ाया। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो दोबारा पढ़ाई, तिबारा पढ़ाई। एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, फिर दोबारा पढ़ाया। जिस किताब का एक चैप्टर पढ़ने में मुझे आफत आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं पढ़ सकता, उस किताब का एक एक शब्द मुझे समझ में आ गया। मैं इस काबिल बन गया कि मैं दूसरों को भी पढ़ा सकता था। और मेरी मदर, जिन्होंने कभी कंप्यूटर्स पढ़ा ही नहीं था, जिनको कंप्यूटर्स का कोई भी ज्ञान नहीं था, उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे पढ़ाया। और दोस्तों पता है आपको एग्जाम्स में क्या हुआ? जब मेरा वाइवा हुआ, फाइनल वाइवा, उसी टीचर ने मुझसे बोला कि बेटा आप नया रिकॉर्ड बनाओगे क्या? और दोस्तों उन्होंने जितने भी सवाल पूछे ना, हम 3 लोग वाइवा दे रहे थे, एक एक सवाल का जवाब मैंने क्लियरली दिया। जब वाइवा खत्म भी हो गया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, कमाल हो गया, कैसे तुम्हें आ गया ये सब बोलने के बाद। मैंने कहा मैम और सवाल पूछो ना। फिर उन्होंने 1-2 सवाल और पूछे, मैंने उनका भी जवाब दिया। और दोस्तों जब फाइनल पेपर हुआ ना, दोस्तों 2.5 घंटे का पेपर मैंने 1 घंटे से भी कम में ख़त्म कर दिया और रिवाइज भी कर लिया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी मैंने पेपर कैसे ख़त्म कर लिया, ये पेपर ईजी क्यों आया, जबकि बच्चे कह रहे थे टफ आया। और उसके बाद पता है आपको दोस्तों क्या हुआ? जब रिजल्ट का टाइम था, उस टीचर ने स्पेशली मेरी मदर को और मुझे अपने कैबिन में बुलाया। कंप्यूटर लैब होती थी, उसमें बुलाया। बहुत सारे टीचर्स बैठे थे। जिस टीचर ने मुझे जलील किया था, उसने सबके सामने मेरी तारीफ करी, मेरी मदर की तारीफ करी, और कहा कि इस बच्चे ने जो करके दिखाया मैंने आज तक नहीं देखा। फुल मार्क्स आए हैं इसके, एक भी नंबर नहीं कटा है। और दोस्तों वो दिन मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकता, वो पूरा इंसिडेंट ही नहीं भूल सकता, जबकि इतने साल हो गए। क्योंकि उस इंसिडेंट से मैंने सीखा कि ये जो इम्पॉसिबल होता है ना, मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता, ये चीज़ नामुमकिन है। ये सिर्फ हमारी सोच है, हमारा भ्रम है, हमारी कैलकुलेशन है, हमारी एस्टिमेशन है, हमारी कमजोरी है। अगर कोई चीज़ कोई इंसान कर सकता है तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो, निश्चिंत ही कर सकते हो। चाहे उससे 10 गुना एफर्ट डालने पड़े, लेकिन आप कर सकते हो। आज कोई सब्जेक्ट, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक चैलेंज है जिसको आपको पूरा करना है, अचीव करना है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। मेरी मदर ने हार नहीं मानी, मैंने तो हार मान ली थी। बिना कंप्यूटर्स की नॉलेज हुए भी उस किताब को पढ़ा, एक एक शब्द करके पढ़ा और मुझे एक एक शब्द करके समझाया। किताबें तो अपने आप बात करती है, वो अपने आप समझाती है कि मेरे अंदर क्या लिखा है। अच्छी किताब हो तो पढ़ने वाला चाहिए, कमिटमेंट वाला चाहिए, मेहनत करने वाला इंसान चाहिए। मेरी माँ ने मुझे रास्ता दिखाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस चीज़ के लिए मुझे सर्टिफिकेट भी मिला आगे चल के, बेस्ट इंप्रूवमेंट का। इसके बाद दोस्तों लाइफ में जब भी कोई बहुत टफ चीज़ आई ना, कोई बहुत मुश्किल चीज़ आई, कोई फेलियर आया, मेरे दिमाग में हमेशा यही बात आई कि मैं इसको पार कर सकता हूँ, बशर्ते कि मैं मेहनत करूँ, एफर्ट्स डालूँ। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल है। इस सोच के साथ मैं चलूँगा तो सब कुछ हो जाएगा। और दोस्तों हुआ भी। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को लाइफ में फील भी किया होगा। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई चीज़ बहुत इम्पॉसिबल लग रही है और मेहनत से आप आगे बढ़ गए, लेकिन हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते।
लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मैंने किया इसलिए आपको बता रहा हूं। इस बात को गांठ मार के दिमाग में रख लेना, कभी भी मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।